मैं सर बहुत सारे बिजनेसमैन ओनर से मिलता हूँ तो उनका एक कंसर्न आता है कि बिजनेस तो ग्रो करना है और बहुत बड़े लेवल पे भी लेके जाना है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ सर, चीजें समझता हूँ तो उनका जो माइंड सेट है ना, जो एक रिच मतलब एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो जाने माने बिजनेसमैन है, तो उनको उनकी तरह तो बनना है, बट उनकी कुछ आदतें हैं जो वो छोड़ना नहीं चाहते या उसको बदलना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो या चाहे किसी भी करियर में हो, पहुंचना तो टॉप पर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो काबिलियत उनको चाहिए, जो आदतें उनको चाहिए, जो माइंडसेट उनको चाहिए, वो डेवलप नहीं कर, और उनको ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ उसी माइंडसेट उसी आदत के साथ मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन ये करना तो चाहते हैं, बट वहां पे क्या होता है ना कि कुछ चीजें उनको रोकती है, जैसे कि मतलब कि उनको एक वे नहीं पता होता है कि कैसे करना है। आज अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर मार्केट बहुत आगे आ गया है। इसका यूटिलाइज करके लोगों ने ना क्या कहाँ कहाँ अपने बिजनेस को पहुंचा दिया, वो इस चीजों को सर एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? एज अ कंसल्टेंट अगर हम जाते हैं ना सर, हम देखते हैं कि वहां पे उनके यहाँ पे क्या लैक है उस चीज का। जब हम उनसे बातें करते हैं, जब चीजें समझते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन आता है सर कि सर मुझे ना कुछ फंड मिल जाए ना तो मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर जाऊं। तो क्या सर एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उतना ही जरूरी है एक फंड की? एक बिजनेसमैन को सर कब लगता है कि अब उनके बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट है, या फिर अब कहीं ना कहीं से कुछ पैसे और डालना चाहिए बिजनेस में? अगर बात करें इंडियन बिजनेसमैन की, तो सर आज भी इंडिया में ऐसे दिग्गज लोग हैं जो टॉप में आते हैं। उनका माइंडसेट क्या है, क्या ऐसे डेली रूटीन है, ऐसे क्या चीजें वो करते होंगे कि जो उनकी कंसिस्टेंसी सर बनी हुई है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सर बहुत सारे बिजनेसमैन ओनर से मिलता हूँ तो उनका एक कंसर्न आता है कि बिजनेस तो ग्रो करना है और बहुत बड़े लेवल पे भी लेके जाना है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ सर, जब चीज़ें समझता हूँ, तो उनका जो माइंड सेट है ना, जो एक रिच मतलब एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो जाने माने बिजनेसमैन है, तो उनको उनकी तरह तो बनना है, बट उनकी कुछ आदतें हैं जो वो छोड़ना नहीं चाहते या उसको बदलना नहीं चाहते। तो ऐसे में सर उनको क्या करना चाहिए और कौन से एक्शन स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा आज आपसे जानना है, ताकि मैं उनको आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचा पाऊं, जिससे कि उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो पाए और उनके बिजनेस का पूरा सिनेरियो चेंज हो पाए सर। सही है। देखो, कहा जाता है कि हर चीज की एक कीमत होती है और हर चीज हासिल करने की एक काबिलियत की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो या चाहे किसी भी करियर में हो, वो पहुंचना तो टॉप पर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो काबिलियत उनको चाहिए, जो आदतें उनको चाहिए, जो माइंडसेट उनको चाहिए, वो डेवलप नहीं करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ उसी माइंडसेट उसी आदत के साथ मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। राइट। एज एग्जाम्पल मानो आप टू व्हीलर चला रहे हो, आपको फोर व्हीलर चलाना है, राइट? तो आप टू व्हीलर के नॉलेज से फोर व्हीलर को नहीं चला सकते हो। करेक्ट सर। राइट ना? आपको फोर व्हीलर को सीखना पड़ेगा, क्योंकि टू व्हीलर में और फोर व्हीलर के ड्राइविंग में बहुत डिफरेंसेस है। राइट। तो जब तक आप है ना उस फोर व्हीलर के ड्राइविंग का तरीका नहीं सीखोगे, तब तक आप फोर व्हीलर चला नहीं पाओगे। यही चीज बिजनेस के अंदर भी है। एक बिजनेसमैन छोटा बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको बड़ा होना है, उसको अपने आप को ग्रो करना है, उसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है। वो भी सोचता है मैं दुनिया के टॉप जो बिजनेसमैन है उनकी तरह मैं बनूं। तो उनकी तरह बनने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, वो सोचते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो अपने टाइम को यूज कहाँ करते हैं। और जब तक हम इन चीजों को नहीं सीखोगे, नहीं करना शुरू करोगे, आप बड़े लेवल पर ग्रो नहीं हो पाओगे। आज जितने भी जो छोटे बिजनेस है, मैं हर बार लगभग ये चीज कहता हूँ कि इंडिया के अंदर बिजनेस को शुरू करना बहुत इजी है, लेकिन बिजनेस को बड़ा करना वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज सोचो कि इंडिया के अंदर लगभग 14-15 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड एमएसएमई 14-15 करोड़ है, मतलब बिजनेसेस है, लेकिन ये बड़े नहीं हो रहे हैं। किसी का 1 करोड़ का बिजनेस, किसी का 5 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, और यहीं पर वो सीमेंट का पूरी जिंदगी निकल जा रही है। क्यों ऐसा? तो बिजनेस शुरू हो गया, बड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि आपके बिजनेस को बड़ा करना है, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप मिलोगे ना, तो उसको देखोगे वो आज की नहीं, आज के 5 या 10 साल के बाद बिजनेस में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो सोच लेता है, देख लेता है। दूसरा, वो ये चीज सोचता है कि भाई
मेरे बिजनेस के अंदर हर चीज का एक्सपर्ट मैं नहीं बन सकता, तो वो ट्राई करता है कि अपनी टीम में अपने से बेहतर लोगों को लेकर आता है ताकि उसके बिजनेस को और बेहतर तरीके से शेप दिया जा सके। तीसरी चीज होती है वो अपने बिजनेस को लगातार मार्केट के थ्रू आउट या मार्केटिंग के थ्रू आउट वो लगातार मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। जैसे जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट चेंज होती है वैसे वैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर वो इंप्रूवमेंट लेकर आता है और ये सारी चीजें करके वो बिजनेस को धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर लेकर जाता है। और छोटे बिजनेसमैन को देखोगे तो उन्होंने अपनी एक रूटीन बना ली है। और रूटीन कैसी बना ली है? सुबह उठो, फैक्ट्री जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर दूसरे दिन सेम चीज, फिर तीसरे, ऐसे करके उनका सालों निकल जाता है। और फिर वो कहते हैं सर मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रोज मैं जाता हूँ फैक्ट्री, लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। क्योंकि आपकी जो रूटीन है उससे उतना ही बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है। तो आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपकी आदतें, आपका माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, तभी आप ग्रो हो पाओगे। लेकिन सर क्वेश्चन ये करना तो चाहते हैं बट वहां पे क्या होता है ना कि कुछ चीजें उनको रोकती है, जैसे कि मतलब कि उनको एक वे नहीं पता होता है कि कैसे करना है। आज अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर मार्केट बहुत आगे आ गया है, इसका यूटिलाइज करके लोगों ने ना क्या कहाँ अपने बिजनेस को पहुंचा दी, बट वो इस चीजों को सर अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, तो उसके पीछे क्या कारण है? संगत। ओके, समझो एक चीज को, आप बेसिकली मानो कि आप किसी स्टेट से हो, एज एग्जांपल ले लेते हैं कि आप महाराष्ट्र से, समझो, ठीक है। तो आप महाराष्ट्र में हो, आप मराठी फैमिली में आपने जन्म लिया है, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? मराठी, राइट ना? मराठी लैंग्वेज होगी। लेकिन आपने जन्म लिया मराठी खानदान में या मराठी घर में, लेकिन आपको रख दिया जाए गुजराती फैमिली में, तो आप क्या सीखोगे? ऑब्वियसली मैं गुजराती बोलना सीख जाऊंगा। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे इंडिया के अंदर जो बंदा ये बोलता है ना मेरे को इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता है, वही बंदा जैसे तैसे इंडिया के बाहर एक बार निकल जाता है ना, तो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज, ये चीजें सीख लेता है। कैसे? माहौल। तो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। आप जो चीज अडॉप्ट करना चाहते हो, जो चीज भी आपके जिंदगी में लाना चाहते हो, पहले वैसा माहौल या तो आप बनाओ या तो उस माहौल में आप जाओ। जैसे एज एग्जांपल आप सोच रहे हो मैं मार्केट में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको मेरे बिजनेस बहुत ज्यादा यूज करने से मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन मैं नहीं अडॉप्ट कर रहा हूँ। आप 4 लोगों के साथ ऐसा उठना बैठना शुरू करो जो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 5वें दिन आप खुद उसको यूज करना शुरू कर दो। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। एज एग्जांपल मानो आपके घर के अंदर आपके पिताजी ने शायद मोबाइल फोन देखा नहीं होगा, लेकिन आज व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। कैसे? राइट, संगत, एग्जैक्टली, सर्कल, राइट ना? घर में सब चलाते हैं और उसके लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एग्जैक्टली, धीरे धीरे देख के सीख लिया। तो हमारे इंडिया में संगत की बहुत जरूरत है, अच्छे लोगों को। आप जिस चीज को भी अपने बिजनेस में लाना चाहते हो वैसे लोगों की संगत पकड़ लो, वो सारी चीजें आपके बिजनेस के अंदर धीरे धीरे आ जाएगी। राइट, मतलब आपके अकॉर्डिंग सर एक बिजनेसमैन को वो नेटवर्किंग और वो सर्कल मतलब बना करके रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे सर। सिंपल सी चीज है ना। आज आप देखो कि आपको शायद आइडिया होगा कि आज अच्छे अच्छे शहरों के अंदर बहुत बड़े बड़े नेटवर्किंग ग्रुप्स आ गए, राइट ना? जो अच्छा खासा ब्लेजर टाइप पहन के जाते हैं मीटिंग करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पुराने आप चले जाओ, कोई ब्लेजर पहन के निकला तो आपको ऐसा लगता है कहीं शादी में जा रहा है। राइट ये माइंडसेट है। ब्लेजर कहाँ पहना जाता था? शादी में पहना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वो धीरे धीरे बड़ा कैजुअल हो गया। मेरे एक दोस्त थे, बेंगलोर के अंदर वो रहते थे। वो बेंगलोर में उन्होंने पूरी पढ़ाई सारी चीज की हुई है, तो वो सूरत में आए काम करने के लिए। तो वो घर से जब निकलते थे, मतलब यहाँ पर होटल पे थे, तो होटल में जब निकलते थे तो ब्लेजर पहन के निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं पहनता, तो वो भी ब्लेजर हाथ में रख के घूमने लगे। तो मैंने एक दिन उनको पूछा, बोला यार आप ब्लेजर हाथ में क्यों रख के घूमते हो? बोलते हैं यार हमारे वहां पर बेंगलोर में तो ब्लेजर पहनना बड़ा कॉमन है, ठीक है। वहां पर हम प्रोफेशनल लोग हैं तो हम ब्लेजर पहन लेते हैं और मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। वहां का एटमॉस्फेयर, यहाँ आया देखा तो कोई नहीं पहनता है। किसी ने शर्ट चेक्स वाले पहने हैं, किसी ने जीन्स पहना है, किसी ने नीचे चप्पल पहना है, और ब्लेजर मैं पहन के जाता हूँ तो मैं उनके बीच में अजूबा दिखता हूँ। तो मैंने भी क्या किया, हाथ बात फोल्ड कर दिए, शर्ट बट इंसर्ट निकाल दिया और ब्लेजर रख दिया हाथ में। मैं बोला अब इनकी तरह मैं हो गया। तो माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। तो जैसे संगत में आप जाना चाहोगे ऐसे ही चीज आपकी डेवलप होगी। तो आपको संगत में चेंजेस लाने की जरूरत है।
इस पे तो सर जान लिए कि एक माहौल मिलना और एक सर्कल मिलना जो बिजनेसमैन को एक कह सकते हैं कि उनको एक टॉप पे ले जाने या उसको एक्सपांसन में सर हेल्प करता है। अब थोड़ा सा सर आपसे ये जानना है कि एक बिजनेस जो रन है और बहुत अच्छा रन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, एक ऑनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सर, बट एज अ कंसल्टेंट अगर हम जाते हैं ना सर, हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके यहाँ पे क्या लैक है उस चीज़ का। जब हम उनसे बातें करते हैं, जब चीज़ें समझते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन आता है सर कि सर मुझे ना कुछ फंड मिल जाए ना तो मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर जाऊं। तो क्या सर एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उतना ही जरूरी है एक फंड की? देखो अभी इसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी होगी। क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज बोली हुई है कि अगर आप दूसरे के पैसे से बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस करना नहीं आता। राइट, करेक्ट। कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोग बोलेंगे बकवास है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज है ना, समझो आज के टाइम पे अगर आपने अपने मेहनत से कोई चीज नहीं बनाई है ना तो उसकी कदर आपको नहीं होगी। आज एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया गया और आप देखो हर कॉलेज के अंदर जो बंदा पास आउट होता है वो बोलता है मैं स्टार्टअप बिजनेस शुरू करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, आइडिया मेरे पास में है, फंडिंग मिल जाएगी, उसके बाद मैं बिजनेस को बड़ा कर दूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर कितने ऐसे स्टार्टअप है जो सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल हुए, गिने चुने ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हो। राइट सर। जबकि हजारों बिजनेसेस हर साल फेल हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, एक फेल भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहे हैं। समझो इंडिया के अंदर एक डेटा है 97% इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है ना उसमें से 97% 5 साल में बंद हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। राइट। क्यों ऐसा है? बिकॉज उनको पैसा किसी और से मिल गया, इसको कहते हैं खैरात में मिलना। अगर आपके बाप दादा बहुत बड़े जमींदार थे, आपके बाप दादा बहुत बड़े अमीर थे और आपने उस पैसे को कैसे मतलब संभाला जाता है, उस पैसे को कैसे यूज किया जाता है, उस पैसे की कदर आपने नहीं सीखी ना तो आपका जो बनाया हुआ आपके पिताजी ने था ना वो आप खो दोगे। देखो एक इंडिया में कहावत है, कहा जाता है एक जनरेशन मेहनत करके बनाती है, दूसरा जनरेशन उसको संभालती है, तीसरी जनरेशन खत्म कर देती है। क्यों ऐसा? क्योंकि तीसरे जनरेशन ने उसके पीछे कोई मेहनत ही नहीं की, इसीलिए उसको कदर नहीं है। बना बनाया मिल गया। एग्जैक्टली, बना बनाया मिल गया। और बना बनाया मिल गया तो हमें ऐसा लगता है ये मेरा अधिकार था, इसलिए हम दोनों हाथ से लुटाते हैं। और बिजनेस के अंदर यही चीज है। आज मानो देखो फंडिंग की जरूरत है और फंडिंग के टाइम बहुत जरूरी है कि कौन से टाइम पर आपको फंडिंग लेना है। आप बिजनेस शुरू करें, आपने कुछ नहीं प्रूफ किया, आपने मार्केट के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं किया, मार्केट की पूरी चीजों का आपने जाना नहीं और अपने फंडिंग ले लिया कि मैं इतने बड़े बंदे को हायर कर लूंगा, इस कंपनी से हायर कर लूंगा, ये प्रोडक्ट बना लूंगा, ये टेक्नोलॉजी बना लूंगा, इतनी बड़ी ऑफिस हो जाएगी, ऐसे करके आपने पैसे उड़ा दिए। बेस तो आपका फंडामेंटल जो था बिजनेस चलने का वो तो आपने समझा ही नहीं। राइट। तो वो बिजनेस का फंडामेंटल समझा नहीं और आपने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए तो आपके बिजनेस के कितने चांसेस है ग्रो करने के? और यही कारण है। आज समझो आज जितने सारे स्टार्टअप्स है, आज उनकी मैं कई बार सुनता हूँ इन चीजें कि लोग बोलते हैं सर मेरे पास 2 महीने का ही फंडिंग का, मेरे पास 2 महीने ही कंपनी को रन करने का फंड बचा था। तो आप कर क्या रहे हो? 2 महीने का जो बचा हुआ तो इन्वेस्टर ने दिया है, तो इतने महीने आपने क्या किया बिजनेस के अंदर? आपने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बनाया? आपके बिजनेस से रेवेन्यू क्यों नहीं है? आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि किसी ने आप पर भरोसा करके आपको पैसे दे दिए और आप अपना लक आजमा रहे हो। चला तो जुआ खेलने वाली बात। जैसे कि मानो हाँ आप कसिनो में घुस गए, किसी ने आपको पैसा दिया कि भाई ये लो मेरा पैसा, आप कसिनो में घुस गए, आप दांव पे दांव लगा रहे हो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो हाथ झाड़ के निकल जाते हो, बोले मेरी किस्मत ही खराब थी। इसमें किस्मत नहीं खराब थी, दोनों लोगों के, समझो इसको, दोनों के बेवकूफी थे। पहला जिसने पैसा दिया, दूसरा जिसको पैसा मिला, दोनों ने अपनी बेवकूफी के कारण और ये पैसा घुमा दिया। और फिर बाद में बोलते हैं कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना टफ है। अरे कहीं पर बिजनेस करना टफ नहीं है, सही फंडामेंटल पता होगा तो। राइट। समझ? तो आज है ना फंड की जरूरत कब है वो समझना बहुत जरूरी है। अपना बिजनेस का कहते हैं ना, इसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आपने अपनी प्रोडक्ट की कोई बनाया, आपने थोड़ा मतलब प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के मार्केट में दिया, मार्केट के अंदर कस्टमर ने यूज किया, उसको आपने फीडबैक लेकर इम्प्रूव किया और धीरे धीरे कस्टमर फिट प्रोडक्ट आपने बना दिया, मार्केट फिट प्रोडक्ट बना दी। अब उस प्रोडक्ट को आपको पैन इंडिया ग्रो करना है, फिर आपको फंडिंग चाहिए। राइट। तो चलाने के लिए तो आप अपने पैसे चलाओ। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ,
बिजनेस को अगर बड़ा करना है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, आपका पैसा लगा होगा ना, तो आप दोनों हाथ से उड़ाओगे नहीं। करेक्ट सर। मैं आपका एक कहीं वीडियो देख रहा था सर, आपका बहुत अच्छी बात कही थी सर आपने उसमें कि इंसान ना छोटी गाड़ी चलाना नहीं जानता और बड़ी गाड़ी चलाने का मतलब हुनर, मतलब वो कोशिश करते हैं वहां पे कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊं। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा और भी जानना रहेगा सर मुझे। यार देखो, समझो आज यार मैं ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ड्राइविंग सीखने की कोशिश के अंदर मैंने क्या बोला, मैं सीखूंगा तो मर्सिडीज से ही, समझना है ना, मैं सीखूंगा मर्सिडीज से ही। अरे यार मर्सिडीज हल्का सा स्क्रैच भी आ गया ना, तो 5 लाख का खर्चा आएगा। करेक्ट। और 5 लाख में तुम्हारी एक छोटी सी गाड़ी आ जाएगी। राइट। तो आप अगर अपना मतलब ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो छोटी गाड़ी से शुरू करो ना। और छोटी गाड़ी में भी कौन सी गाड़ी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर मानो ठुक भी जाती है तो बहुत खर्चा नहीं आएगा। एक बार छोटी गाड़ी को अगर आपने चलाना सीख लिया, वहां पर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर बड़ी गाड़ी में आप जाओगे तो आप वहां पर कहीं भी नुकसान नहीं करोगे। बिजनेस भी सेम है, अपने पैसे से शुरू किया, छोटा छोटा स्टेप लिए, आपने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाई, कस्टमर आपके अच्छे आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि ये प्रोडक्ट चल रहा है। राइट। अब आपको फंडिंग की जरूरत है या लोन की जरूरत है या आपको किसी एंजल इन्वेस्टर या फिर आपको वीसी की जरूरत है कि अब मुझे इस प्रोडक्ट को पूरी इंडिया भर में लेकर जाना है। करेक्ट। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हो तो शुरुआत आप छोटे से करो, बिना फंड के, अपना खुद का फंड हो सके तो लगा के आप शुरू करो। आज देखो, आज किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, जो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं अपने पैसे से ही शुरुआत की थी, क्योंकि उसको डर होता है अपना पैसा जाने का। और इन्वेस्टर के पैसा जाने का उसको डर नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का जो टर्म शीट होता है साइन ना, उसके अंदर ये नहीं होता है कि मेरा पैसा चला गया तो आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। ये टर्म कंडीशन नहीं होती है। और इसी कारण से वो जी भर के पैसे उड़ाते हैं, मतलब हर चीज के लिए उड़ाते हैं। मैंने तो कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर से बात की है, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने उनसे बातचीत की है, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार उनको जो इन्वेस्टर से पैसा मिलता है ना, तो वो एक पैसा खत्म होने से पहले वो सोचते हैं दूसरे इन्वेस्टर से पैसे ले लूं। उनका माइंडसेट ये नहीं होता है प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ, बिजनेस कैसे ग्रो करो, रेवेन्यू कैसे जनरेट करो। माइंडसेट होता है कि एक सीरीज खत्म होने से पहले मैंने फंडिंग उठाई, फंडिंग उठाने से के बाद में ये पैसा खत्म होने से पहले दूसरे से पैसे ले आओ। राइट। मतलब मेरा क्या चल रहा है, यहाँ से पैसे लो, वहां से पैसे लो, उड़ाओ, यहाँ से पैसे लो, वहां से पैसे लो, उड़ाओ। बिजनेस ग्रो करने का कहीं मतलब आइडियाज ही नहीं आ रहा है। ये बिजनेस ही नहीं है, इसको जुआ कहते हैं। ये बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस तो क्या है कि आपने अपना पैसा लगा के प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए अब आप बैंक के पास गए या आप इन्वेस्टर के पास गए और उनका पैसा लेकर आए, जिससे आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर रहे हो। दैट इज बिजनेस। राइट सर। आइडिया के ऊपर आपने पैसा फूकना शुरू कर दिया और आप ये बोल रहे हैं आज प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल होगा, तो धंधा ही नहीं है ना वो। उससे बढ़िया मैं जुआ ना खेल लूं। करेक्ट। किस्मत आजमान तो जुआ ना खेल लूं। करेक्ट सर। क्योंकि समझो, हम लोग ना कसिनो में गए थे गोवा के अंदर, तो ऑब्जर्व करते कि लोग खेल कैसे रहे। तो वहां पे कैसा होता है कि एक का 35 मिलता है, मतलब 1 रुपए लगाओगे तो 35 रुपए मिलेगा अगर आप जीत गए तो। राइट। तो वहां किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। वहां कैसे पता है माइंडसेट कैसा होता है, मैं 35 पे एक लगाऊंगा। 35 खाने हैं, ठीक है। अब एक खाने पे लगाऊंगा तो चांसेस कम है, नहीं है, तो क्या करते हैं लोग 35 पे लगाते हैं। किसी एक का पर तो आएगा ना, एक पर आएगा तो 35 आ गया, फिर दूसरी बार 35 पे लगाऊंगा। करेक्ट। तो इस तरीके से जुआ खेलते हैं। और वो देखो उनका क्या होता है, ना वो जीतते ना वो हारते, उनका पैसा बनते, मजा आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो यही चीज है आज के टाइम पे बिजनेस में भी। यहाँ से पैसा लिया, खत्म होने से पहले वहां से ले लिया, फिर वहां खत्म होने से पहले वहां से ले लिया। धंधा नहीं ग्रो हो रहा है, बस मजे कर रहे हैं। और बाद में एक दिन हाथ उठा कर मेरा स्टार्टअप बंद हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया है। और इसमें उनको कोई गिल्टी फील नहीं होती है। इसमें उनको मतलब ये जरा भी डर नहीं है कि यार मेरे को पैसे रिटर्न भी करने हैं, तो मुझे थोड़ी सी ध्यान देनी है, मेहनत करनी है। और इस कारण से आज पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ना बिगड़ गया है। सर ये मतलब बात तो हो गई कि कुछ लोग ना सर आजमाने के लिए या सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या फिर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बट सर
कुछ ऐसे रियल बिजनेसमैन भी होते हैं सर, और उनको एक्चुअल में मतलब वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस रन तो कर रहे होते हैं। एक बिजनेसमैन को सर कब लगता है कि अब उनके बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट है, या फिर अब कहीं ना कहीं से कुछ पैसे और डालना चाहिए बिजनेस में? हाँ देखो, मैं वही बता रहा हूँ, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक दे रहा है कि भाई इसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और इम्प्रूवमेंट आप करते जा रहे हो, जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट में रिपीट आपकी चीजें खरीद रहा है, एज एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाई और मेरी प्रोडक्ट को मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर को अच्छा लगा और कस्टमर मेरे पास रिपीट आ रहा है, तब मैं ये सोच सकता हूँ कि अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हिसाब से फिट बैठ गया, अब मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है कि मैं अब ज्यादा कस्टमर तक पहुंचूं। राइट। उसके लिए मुझे मेरी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे मेरी मार्केटिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे सप्लाई चेन बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ये सब चीजों के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है फंड। Right. तो जब तक कस्टमर आपको पैसे ना देना शुरू कर दे, आपके नाम पर नहीं, आपकी प्रोडक्ट और क्वालिटी के हिसाब से, समझना, अगर आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस या आपकी क्वालिटी में इतना दम है कि कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहा है, तब आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले आपको फंड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। आप जितना तामझाम करना चाहते हो, जितना आपको कहते हैं ना, और दिखावाबाजी करनी, अपने पैसे से करो। राइट। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अपना पैसा होता है ना, तो जेब में से निकालने में तकलीफ होती है, इसीलिए इंसान सोच समझ के निकालता है। लेकिन दूसरे का पैसा होता है, यार क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो वहां ज्यादा से ज्यादा आ जाता है, और अपने पैसे में ज्यादा ज्यादा नहीं आता, इतना ही पैसा मेरे पास। राइट। तो आज जितने भी मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन को मिला हूं, उनको मैंने एक चीज मैंने देखी है, वो सेल्फ फंडेड है, जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं, कि अपने ही पैसे से बिजनेस को खड़ा किया और आज हजारों करोड़ का बिजनेस लेकर बैठे। यार मेरे ही कितने क्लाइंट है कि जिन लोगों ने अपने खुद की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के फंड लिया और उससे बिजनेस शुरू किया, आज 5,000 करोड़, 7,000, 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। क्या बात है सर। तो मैंने पूछा उनसे, सर अपना ही पैसा, मतलब ये तो बोले, देखो विशाल भाई क्या होता है, पहली चीज तो हमारा बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, तो हमारे ऊपर कोई भरोसा करता ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था किसी और से पैसे लेने का। तो हमने क्या किया, अपना खुद का वो रिस्क लिया, वो गट्स दिखाई, क्योंकि भरोसा अपने ऊपर था तो अपना पैसा हमने लगाया, और अपना पैसा लगाया तो डर भी था, और कहा जाता है जहाँ डर नहीं होता है ना, वहाँ काम नहीं बनता है। तो जब अपना पैसा लगाया तो वहाँ डर था कि जाएगा तो अपना पैसा जाएगा, तो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर हमने ध्यान दिया, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, बोले यहाँ तक कि हम अपना घर बर बनाने के पहले हम ये सोचते हैं पहले कंपनी के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। करेक्ट सर। हम अपनी सैलरी नहीं लेते थे, क्यों, हमें ऐसा लगता था कि मेरा घर अगर 10,000 में चल रहा है मैं उतना ही ले जाऊंगा, बाकी का पैसा कंपनी को ग्रो करने में, क्यों, क्योंकि खुद का पैसा लगा था तो डर था कि अगर कंपनी को नुकसान होगा तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और ये डर के कारण वो आगे बढ़ गए। और स्टार्टअप आज के टाइम पे जिनको इनिशियल लेवल फंडिंग मिल जाए, उनको ये डर नहीं है। राइट। अगर उनके टर्म शीट में खाली ये मेंशन करवा दिया जाए ना कि पैसे दे रहा हूं, पैसा डूबा तो पूरा वापस करना पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये फंडिंग वाला बिजनेस ही बंद हो जाएगा, कोई नहीं उठाएगा फंड। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी डर रहेगा ना कि पैसा डूबेगा तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये चीज उनके दिमाग में आ गई तो वो फंड ही नहीं उठाएंगे। क्यों, आधे ज्यादा लोग को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूँ उसके ऊपर एक्चुअल में वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। राइट। तो आधे ज्यादा लोग फंड ही नहीं उठाएंगे। तो आज एक्चुअली मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था बहुत अच्छी, बोले यार ये इन्वेस्टर का क्यों ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, फंडिंग क्यों हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ पर फंडिंग एजेंसीज हैं, वो फंड है ना फेक रही है। और फेक कैसे रही है कि 100 बिजनेस में मैं डालूंगा पैसा तो 100 में से एक सक्सेस होगा ना तो मेरा पैसा निकल जाएगा। करेक्ट। इसीलिए वो पैसे फेंक रही है, और सामने वाला बंदा भी ले रहा है, उसको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये ना एक दिखावे वाला गेम हो रहा है, और इस दिखावे के चक्कर में इंडिया का जो बिजनेस का इकोसिस्टम है ना, रियल बिजनेस का, वो खत्म है। मतलब इस पे ऐसा कह सकते हैं कि उनसे सर कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। नहीं समझो ना, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, खाली अपने टर्म शीट में इतना मेंशन करवा दे कि मेरा पैसा डूबा तो पूरा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, खाली इतना करवा दे, फिर ये फंडिंग का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा।
करेक्ट, नहीं उठाएंगे फंडिंग, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी सर। बंद हो जाएगी दुकान। करेक्ट सर, बात तो सही है कि अभी फंड एक मतलब लोगों में ना सर लालच पैदा कर दिया है, मतलब एक तरह से देखो लालच से ज्यादा ना दिखावाबाजी पसंद कर दिया। क्या है, आज हर बिजनेस, हर इंसान को एक कहते हैं ना वो एक शौक चढ़ गया, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्टार्टअप फाउंडर बनना है। अब इस चीज के लिए वो बेसिक के ऊपर जा नहीं रहे, उनका देखा देखी, उसने किया मैं भी करूंगा, उसने किया मैं भी करूंगा, वो कर रहा मैं भी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस का जो फंडामेंटल है ना उसको समझ नहीं रहे, और उसको समझे बिना वो कूद जा रहे, और फिर उनसे हिसाब लेने वाला भी नहीं है। तो इसमें उनको और एक छोटी सी कहते हैं ना, आपके घर के अंदर मानो आपको अगर हर महीने का 50,000 रुपया दिया जाए और उसका हिसाब ना मांगा जाए, मैं कहीं भी खर्च करूंगा सर ना अननेसेसरी चीज़ों पे। सर ऐसे ही जैसे आप बहुत अच्छी बात कही सर आपने, ऐसे ही सर मैं एक बिजनेस ओनर के साथ में बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप खुद सैलरी लेते हैं? तो बोले नहीं मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, मेरे को जब ज़रूरत पड़ती किसी चीज़ की मैं बिजनेस से ले जा करके कर लेता हूँ। तो सर क्या ये चीज़ सही तरीका है या फिर ये ज़रूरी है ऐसा करना? मतलब देखो इनिशियल लेवल पे अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है तो आप अपनी छोटी सैलरी रखिए, जिसमें आपको ऐसा लगे मेरे खर्चे पूरे हो जा रहे हैं, आपके खुद के और आपके घर के खर्चे पूरे हो जा रहे हैं। फिर जब आपका बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू करे, फिर आप डिसाइड करो कि मैं मुझे प्रॉफिट में से कितना लेकर जाना और कितना री इन्वेस्ट करना है, दैट इज अप टू यू। जैसे कि एज एग्जांपल आप समझो, बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनिशियल लेवल के ऊपर उन्होंने अपनी सैलरी बनाई हुई है, अपने डायरेक्टर्स की सैलरी बनाई हुई है, राइट, और बाकी का जितना प्रॉफिट का पैसा बचता है वो अपनी कंपनी के अंदर रखते हैं, और वो कंपनी के अंदर फंड जो होता है उससे अपनी कंपनी को बड़ा करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नए एक्वायरमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, इससे उनका बिजनेस और बड़ा होता है, राइट। तो अगर ये तरीका आप देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का कोई भी कहते हैं ना अपने तरीके से काम नहीं चलता। जैसे एज एग्जांपल कि बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ हम जब बैठते हैं ना, खास करके एमएसएमई बिजनेसमैन, तो वो जब सैलरी नहीं लेते ना तो वो क्या करते हैं, सबको बांट दिया, सैलरी हो गई, रेंट दे दिया, लाइट बिल भर दिया, वेंडर को बाकी जितना पैसा ला घर। करेक्ट। अब अगले महीने धंधा हुआ नहीं, फिर बोलते हैं सर सैलरी कैसे देंगे? तो यार जिस महीने आपका प्रॉफिट हुआ था आप 50% ही ले जाते, 50% आपको बैकअप में रखना चाहिए। एग्जैक्टली, रिजर्व कर देते। एग्जैक्टली। और ये कहाँ होता है पता है? ये वहीं पर होता है जहां पर फ्यूचर के अंदर लोगों को बिजनेस बड़ा करना इसका सेंस है। क्या हो रहा है आज के टाइम पे, ये छोटे हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो। मतलब इस महीने काम करो, पैसा आएगा, वो पैसा जितना कम आया ज्यादा है घर लेकर जाओ, अगले महीने फिर करो, और अगले महीने के लिए आप बैकअप बना नहीं रहे हो। तो भगवान न करे कोरोना जैसी सिचुएशन आती है तो किनके धंधे बंद हुए? इन्हीं के धंधे बंद हुए जिनके पास बैकअप फंड नहीं था। करेक्ट। और ऐसा नहीं था इनके पास पैसे पूरे साल में नहीं आए थे, पैसे आए थे लेकिन पैसे निकाल के घर ले गए और घर के अंदर पूरे शौक पूरे किए, धंधे के बारे में सोचा ही नहीं। मैं रियली, हम राजकोट के अंदर काम करते थे, राजकोट में हमारी दूसरी ऑफिस है, तो मैंने वहां पर एक बहुत अच्छी चीज देखी कि वहाँ के जो फाउंडर है, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री को इतनी बेटर तरीके से, शायद हम अपना घर उतना बेहतर नहीं बनाते जितना बेहतर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है। पूरा एकदम बढ़िया सा, मतलब वहां पर लोगों को जाने में भी मजा आता है, काम करने में मजा आता है और एंजॉयमेंट होता है। तो उन्होंने अपने फैक्ट्री को बढ़िया तरीके से बचाई। और यही चीज जब मैं सूरत में देखता हूँ तो यहाँ पर उनका घर बना हुआ है एकदम टॉप क्लास का, हाई क्लास का बंगलो बना है, सामने 2-3 मस्त गाड़ियां खड़ी हुई है, लेकिन फैक्ट्री में जाओगे तो बाथरूम तक नहीं है, टूटी फूटी हालत में है। मतलब थोड़ा सा भी जर्जर होगा ना तो टूट जाएगा, और उनको कोई टेंशन नहीं है। तो माइंड सेट है ये कि भाई यहाँ के लोगों को, मतलब कैसा मैंने देखा कि भाई बिजनेस से पैसे कमाने हैं, बिजनेस को बड़ा करने के लिए री इन्वेस्ट करने की बारी आती है ना तो बोलते पैसे नहीं है। और वही चीज आप देखोगे वहां पर, तो लोगों को भाई मेरा घर बाद में बना लूंगा, अभी मैं मेरा धंधा बनाता हूँ। और ये एक्चुअल में माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैं किसी वीडियो के अंदर ये डिस्कशन कर रहा था, एक कंपनी के बारे में आपने नाम सुना, काल्विन केयर करके जी, जिसका नायल शैम्पू, चिक शैम्पू, गार्डन नमकीन। तो उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी ना 15,000 रुपए के अंदर, किसी से उधार लेके शैम्पू बनाना शुरू किया था, और धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस शुरू किया और ग्रो करते गए। वो बताते थे कि जब तक मेरी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ नहीं हो गया तब तक मैंने मेरा खुद का घर नहीं लिया।
हर 11 महीने के अंदर मुझे रेंट के ऊपर चेंज करना पड़ता था घर, और जिसके कारण मेरी बीवी से बड़ा झगड़ा होता था। लेकिन मेरा माइंडसेट में था कि जब तक मेरे बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक बिजनेस में से मैं कोई पैसा नहीं निकालूंगा। और आज के टाइम पे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन मतलब समझो ना 8-10 हजार करोड़ है। क्या बात है सर। समझना माइंडसेट, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। क्या होता है कि बिजनेस में थोड़ा सा पैसा है निकाल लिया, थोड़ा सा पैसा है निकाल लिया, थोड़ा सा पैसा है निकाल लिया। अब वो पैसे निकालते 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 आपकी कंपनी खोखली बच जाती है। Correct. और ऐसी सिचुएशन में 1 महीना भी अगर आपका बिजनेस जनरेट नहीं हुआ, सेल्स नहीं हुआ, किसी व्यापारी का पेमेंट अटक गया या कोई पार्टी उठ गई, तो आपकी कंपनी खत्म। ब्रेक इवन तो जो भी होता है तो निकला ही नहीं सर वहां से, राइट। क्योंकि आपने बैकअप में कुछ रखा ही नहीं। और ऐसा नहीं है यार कि ये मतलब हम करते नहीं, हम घर में तो करते हैं। घर के अंदर हर इंसान ना अपनी कहते हैं ना अपनी मुसीबत के समय के लिए कुछ पैसे सेव करके रखता है। तो कंपनी में क्यों नहीं करते? बैकअप प्लान लेकर के चलते हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इनिशियल लेवल पे आप सिर्फ सैलरी लेकर जाओ, बाकी का पैसा आपकी कंपनी में रखो या उसका एक इमरजेंसी फंड बना दो कि जब भी कोई डेवलपमेंट करना होगा, कोई अपने बिजनेस के अंदर कुछ और चीजें करनी होगी, तो उस फंड का आप बिजनेस के लिए यूज कर सको। सर मैं एक चीज देखता हूँ कि जो फॉरेन के जो बिजनेसमैन हैं सर और जो इंडियन बिजनेसमैन है, इन लोगों का माइंडसेट अगर देखा जाए तो सर वो अपने बिजनेस को लेकर के सर बड़ा सीरियस होते हैं। मतलब हर एक चीज को टाइम पे ऑफिस आ जाना, टाइम पे फैक्ट्री पहुंच जाना, या फिर जो भी XYZ उनका रिटेल का है पहुंच जाना। बट यहाँ के लोग ना सर आज भी वही माइंडसेट बना हुआ है। आज समझिए सर कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सूरत को लोग टेक्सटाइल हब मानते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे ना सर वही माइंडसेट बना हुआ है। सर 12-1 बजे मैं जाऊँगा, 11 बजे मेरी दुकान खुलेगी, ये सब पूरा। तो सर ये क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखो, इसके पीछे का कारण है ना, उनको एक आड़तिया मिला हुआ है, उनको एक एजेंट मिला हुआ है जो उनके प्रोडक्ट को बेचने में उनकी हेल्प करता है। तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं? करेक्ट। अब इस चक्कर में क्या हो गया पता है, टेक्सटाइल का जो बिजनेस है ना वो नौकरी जैसा हो गया। कहा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नौकरी जो होती है ना आपको आगे बढ़ने भी नहीं देती है और भूखे मरने भी नहीं देती है। और यही सिचुएशन आज टेक्सटाइल बिजनेस का भी हो गया है। उनको बड़ा भी नहीं होने दे रही है और मरने भी नहीं दे रही है। करेक्ट। आड़तिया थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहता है और खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा इस साल का 2-2.5-3 करोड़ का बिजनेस हो गया, बस इनफ है। मेरा घर बन गया, मैंने फ्लैट ले लिया है, गाड़ी एक अच्छी है, मेरा ना बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, ठीक है, मेरे लिए बस इनफ है। उसको वो बड़ा करने की सोचते नहीं है, डिपेंड हो गया मतलब एक टाइप से। करेक्ट। और ये डिपेंडेंसी ना उनको अपाहिज बना रही है। आज टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्यों है, उसकी वजह यही है। आज समझो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर लोग है ना कहते हैं कि उनका माइंडसेट बना लिया है कि 2-5-10 करोड़ से ज्यादा बिजनेस बड़ा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता उनको भी नहीं पता। करेक्ट सर। उनको ऐसा लगता है मेरे बाजू वाला 5 करोड़ कर रहा है, मैं 6 करोड़ का कर रहा हूं, मैं उससे बढ़िया ही हूं ना। राइट। आप ये भी तो देखो, आपकी इंडस्ट्री में 600 करोड़ करने वाले हैं, लेकिन आप कभी कहते हैं वो किस्मत के भरोसे करता हो। अरे किस्मत उसमत के भरोसे नहीं, वो बड़ी प्लानिंग से कर रहा है और वो प्लानिंग आप कर नहीं रहे हो। वो आलसी नहीं, आप आलसी हो। उस बंदे ने फील्ड पर जाना चालू रखा है, आप जाते नहीं हो। वो बंदा अपनी चीज को अपडेट कर रहा है, आप अपडेट कर नहीं रहे, आप डिपेंडेंट हो गए। एज एग्जांपल समझो, अगर आपके घर में ही कोई भी चीज की डिपेंडेंसी आ जाए, किसी भी चीज की, जैसे कि कोई चीज आपको हर महीने मैं आपको बोलूं हर महीने मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है सर, मैं बैठ के आपका इंतजार करूंगा 20,000 का। यही चीज हो रही है ना, यही चीज हो रही है। अब आपको कौन ये यकीन दिलाए कि तुम 20,000 से ज्यादा 2 लाख तक पहुंच सकते हो? राइट। वो आपको कोई यकीन दिलाने वाला है नहीं, तो आपको ऐसा लगता है 20,000 मिल रहे हैं ना यार, खुश रहे ना। ऐसे पे ना सर मैं एक आपका ट्रेनिंग अटेंड करा था एक बार अहमदाबाद में सर, तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज बनाई कि 20 करोड़ से भी मतलब 20 करोड़ का कोई बंदा धंधा कर रहा है ना, तो उनके अगल बगल वाले देखते हैं कि हाँ भाई 20 करोड़ का धंधा कर रहा है। तो आपने उसमें एक चीज कही थी कि भाई आप बाहर निकलो, 20,000 करोड़ का भी धंधा करने वाले लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अरे समझो यार, देखो कहते हैं ना हमारा जो एक मेंढक वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है, कुएं का मेंढक जो होता है ना, वो कुएं को ही पूरी दुनिया समझता है। राइट। और हमारी प्रॉब्लम यही है। मैं आपको बताऊं, मैं हमारे क्लाइंट है यहीं सूरत में, ज्वेलरी का बिजनेस है उनका। तो मैं उनके साथ बैठा था, मैंने बोला सर आपका शोरूम अच्छा है सर, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है।
महीने का 40 मतलब साल का 40-50 करोड़ का बिजनेस है। बोला विशाल भाई ये तो कुछ भी नहीं यार, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। मैं बोला क्यों? पूरे यार अच्छे खासे एरिया में आपका नाम है। बोले मैं गया था शायद साउथ साइड में गया था। बोले मैं उस ज्वेलरी शोरूम में गया, 3 फ्लोर का ज्वेलरी शोरूम, राइट। एक फ्लोर पे 10 काउंटर, मतलब 3 फ्लोर पे 30 काउंटर बिल बनाने के लिए। और मैं जितना पूरे साल में करता हूँ वो बंदा पर वीक का या मंथ का करता है। तो मैंने बोला सच में? बोले हाँ। मैं बोला कि जब मैं गया मैंने वही चीज देखा कि यार हम पूरे साल का जितना का ये महीने का कर रहा है। मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, लेकिन हमें आज तक ये पोटेंशियल क्यों एहसास नहीं हुआ? क्योंकि हम कुएं के मेंढक बन गए। हम अपनी दुनिया में, हमें ऐसा लगता है यही दुनिया हमारी बढ़िया है, मतलब इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो उस मेंढक को जो कुएं को दुनिया मानता है उसको निकाल के समुद्र में डालोगे तो पता चलेगा वो समुद्र कितना बड़ा है। तो यही सिचुएशन आज के इंडियन बिजनेसमैन की है। वो है ना अपने गली, अपने एरिया के, अपने कहते हैं ना आसपास के जगह के बादशाह बन के बैठे हुए हैं। बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, आपको पता चलेगा कि आज की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, कितना बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, इसका एहसास नहीं है। Right. और इस कारण से कई बार ना हम कहते हैं ना अंधों में कांड़ा राजा वाली बात, तो हमारी सिचुएशन कुछ वैसी ही है। करेक्ट। तो आज है ना बिजनेस में बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं कितने सारे बिजनेसमैन को जानता हूं, पूरा इंडिया भर में, पूरा इंडिया में अपना घूम के बिजनेस करते हैं। जब मैं लोगों को मिलता हूं तो लोग बोलते हैं सर मेरा 100-200 करोड़ का बिजनेस है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ यार जो बंदा 2 करोड़ का करता है उसको क्या फीलिंग आती होगी? ये 200 करोड़ पे खुश नहीं है और वो 2 करोड़ के ऊपर शेखी भगा रहा है। माइंडसेट सर, सर्कल। माइंड अभी है ना, अभी कल के दिन ही मैं एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, हमारे क्लाइंट है तो उनके साथ बातचीत हुई। तो पिछले साल का उनका जो बिजनेस था कुछ 150 करोड़ का था, ठीक है। इस साल उन्होंने 200 करोड़ का लगाया था टारगेट और 175 करोड़ तक पहुंचे। तो बोले सर टारगेट पूरा नहीं हुआ, हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं वही सोच रहा था, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जिनका सपना है कि जिंदगी में मरने से पहले 150 करोड़ का बिजनेस कर लूं और 175 में सेटिस्फाइड नहीं। सही है सर। सर ऐसे अभी रिसेंटली एक आपकी बुक लॉन्च हुई थी सर, मैं उसको देख रहा था, मैं मतलब उसका थोड़े से कुछ सारांश पढ़ रहा था मैं, तो उसमें सर आपका कुछ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था कि बिजनेस बड़ा करो या बंद कर दो। तो सर ये आपने ये सब चीज को ही ध्यान में रख के लिखा है सर आपने? बिल्कुल यार, बड़ा फ्रस्ट्रेशन में लिखा था। देखो हम ना बहुत बिजनेसमैन को कंसल्ट करते हैं, तो जब उनके साथ बैठते हैं ना तो वो है ना, जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, सब हो गया, सब बढ़िया है, सब अच्छा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे। जैसे कि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि बिजनेस को बड़ा क्यों करना, खाना तो 2 ही रोटी है ना। तो मैं बोलता बिल्कुल यार, खाना तो 2 ही रोटी है, लेकिन वो आप ना सड़क के किनारे वाली दुकान पे बैठ के खाओगे, 5 स्टार होटल में बैठ के खाओगे, वो डिसाइड करता है ना। तो आप है ना इसलिए मत सोचो कि मेरे को 2 ही रोटी खानी है, तो 2 ही रोटी आप 5 स्टार में खाओ ना यार, समझो। दूसरी चीज, बिजनेस को आपको इसलिए नहीं बड़ा करना है क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बिजनेस को आपको इसलिए बड़ा करना है क्योंकि आपके बिजनेस के साथ और भी लोग कनेक्टेड है। आप समझो, आपके बिजनेस के साथ आपकी फैमिली कनेक्टेड है, आपके वहां जो लोग हैं उनकी फैमिली कनेक्टेड है, आपके साथ जो कस्टमर जुड़े हैं उनकी फैमिली कनेक्टेड है, आपके साथ जो वेंडर व्यापारी जुड़े हैं उनकी फैमिली, मतलब इतने सारे लोगों की जवाबदारी आपके बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई है। करेक्ट। अगर आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा ना तो ये सब लोग जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, इन सब की जिंदगी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इन सब की जिंदगी छोटी सी सिमट के रह जाएगी। तो आप इसलिए मत ग्रो करो कि आपको ग्रो नहीं होना, आप इसलिए ग्रो करो कि आपके साथ जितने लोग जुड़े ना उनकी जिंदगी को भी आपको बेहतर बनाना। राइट। इसीलिए जब हमने हमारे बिजनेस का जब कोर वैल्यू बनाया तो कोर वैल्यू में हमने ये चीज मेंशन कर दी, टू ग्रो इंडियन इकोनॉमी बाय डेवलपिंग इंडियन बिजनेसेस। कि यार हमें इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है और जिसके लिए हम इंडियन बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करेंगे। आज हम समझो, आज कितने सारे लोगों के साथ में हमने काम किया है जिनके पहले 2 लोगों का स्टाफ था, आज 20 लोगों का स्टाफ है, समझो। तो क्या उनके वहां पर उनके बिजनेस के कारण इम्पैक्ट नहीं आया?
आया सर, बहुत आया। 18 लोग उनके 18 यहाँ लोग पे प्लस हो गए सर। एग्जैक्टली 18 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। करेक्ट। जितने लोगों के साथ हमने काम किया यार, 5 करोड़ का बिजनेस 50 करोड़ का कर लिया, क्या उनके बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट नहीं आया? आया सर। पहले वो 5 करोड़ में जो टैक्स नहीं देते थे, 50 करोड़ में वो कितना टैक्स आज पे कर रहे हैं, समझो। पहले के टाइम पे जिनका मतलब कस्टमर बेस उनकी सिटी थी, आज उनको पूरा राज्य, पूरा इंडिया जानता है। आज उनके कस्टमर पूरे इंडिया के लोग हैं। तो पहले जो आपकी प्रोडक्ट सिमट गई थी आपके आसपास में, वो आपका कस्टमर आज बढ़ गया है। मतलब आपकी प्रोडक्ट का फायदा बहुत सारे कस्टमर ले रहे हैं। तो आपका बिजनेस ना सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है। और जब अगर आप इसको स्वार्थ के लिए आप ले लोगे ना कि मेरे को बिजनेस बड़ा करना है कि नहीं करना है, ये मेरी मर्जी है, तो आप है ना गलत कर रहे हो। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये किताब लिखी थी कि या तो बिजनेस को बड़ा करो या तो बंद करो। क्योंकि जब आप अपना ही सोच रहे हो तो नौकरी कर लो ना। आप सिर्फ अपना ही सोच रहे हो कि भाई मेरी सेटिस्फेक्शन हो गया, मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी आ गई, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली सिक्योर है, सिर्फ अपना ही सोच रहे हो, तो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनका कौन सोचेगा? उनकी जवाबदारी आपकी है। और अगर आप नहीं सोच रहे तो आप गलती कर रहे हो। और यही सारी चीज को ध्यान में रख के इस बुक को हमने लिखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगा कि भाई कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई हमें बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। राइट। तो लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला और अभी भी बहुत सारे लोग हमारी बुक्स को परचेस करें और फीडबैक बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो मजा आ रहा है। सर अगर बात करें इंडियन मतलब बिजनेसमैन की, तो सर आज भी इंडिया में ऐसे दिग्गज लोग हैं जो टॉप में आते हैं। तो सर क्या ऐसा मतलब वो उनका माइंडसेट क्या है, क्या ऐसे डेली रूटीन है, ऐसे क्या चीजें वो करते होंगे कि जो उनकी कंसिस्टेंसी सर बनी हुई है, और ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे? तो ये इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जानना है। सबसे ज्यादा देखो, जितना आप टॉप के लोगों को मिलोगे ना, अगर उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में ऐड होगे ना, थोड़ी सी पर्सनल चीजों में आप जाओगे, तो एक चीज आपको काम में मिलेगी और वो है स्पिरिचुअलिटी। समझना, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो टॉप के हैं, वो लोग ना स्पिरिचुअली बड़ा एक्टिव है। किसी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था कि अगर है ना आप स्पिरिचुअल नहीं हो, है ना, तो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है ना आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मतलब कि कहने का मतलब आप देखोगे ना कि जो छोटे लोग हैं ना, वो ना स्पिरिचुअलिटी को ऐसा मानते हैं कि भाई ये सब बूढ़ों का काम है, जिनकी एज हो चुकी है उनका काम है, ये हमारा काम अभी नहीं है। जैसे कि मानो यंगस्टर है ना, तो यंगस्टर को मंदिर जाने में बड़ा शर्म आता है। करेक्ट सर। क्यों शर्म आता है? क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि यार अभी इस उम्र में मंदिर थोड़ी, अभी गर्लफ्रेंड घुमाने की उम्र के अंदर मंदिर क्या करने जाके, है ना। राइट। तो लोगों का ये माइंडसेट है भाई, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि आपकी एज हो गई, मंदिर इसलिए जाना ताकि आपके पोटेंशियल को आपको बाहर निकालना है। Correct. और ये पता कैसे चलेगा? जब आप अपने साथ बैठोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आप अपने चीजों के ऊपर थोड़ा सा मनन करोगे। तो ये मनन करने के लिए जो बड़े बड़े जो टॉप के लोग हैं ना, इसके लिए समय निकालते हैं। और ये समय निकालने से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फीडबैक में कहा है कि जब मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब मैं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, अपने चीज़ों के ऊपर थोड़ा सोचता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। राइट ना। और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, उसमें मैं सही डिसीजन ले पाता हूँ। मैं ना किसी प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढ पाता हूँ, क्या करना है वो चीज़ मैं देख पाता हूँ। मतलब मेरी थॉट की क्लैरिटी आती है राइट जब मैं अपने साथ बैठता हूँ तो। और अधिकतर आप देखोगे, जो आपने बताया कि भाई जो टॉप के बिजनेसमैन की आदत क्या, उनकी आदत ये है, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो अपने लिए समय निकालते हैं। आज समझो ना, जैसे हम बहुत सारे लोगों के साथ ये बातचीत भी करते हैं और मैंने कई बार बोला है कि आज बिजनेसमैन जो छोटे हैं, इनका ग्रो ना करने का एक कारण जो है ना, रूटीन। कैसा रूटीन? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। राइट। सेम डे, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने, ऐसे सालों साल चले जा रहे हैं। और भगवान को मंदिर में जाकर बोलते हैं मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा? अरे तुम तो रूटीन में चेंजेस करो, तुम तो किताब लेकर बैठो, करेक्ट, तुम तो थोड़ा ध्यान करने के लिए बैठो, तुम तो किसी की कंसल्टेंसी लो, तुम तो किसी कहते हैं ना, किसी आश्रम में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो ये बहुत जरूरी है जहां पर आप अपनी चीजों के बारे में थोड़ा सा मनन कर सको। और ये मनन करना बहुत जरूरी है। मैं ओशो की किताब पढ़ रहा था और ओशो बताता है कि यार आज लोग परेशान जो है ना, वो बाहर की चीजों से नहीं है, अंदर की चीजों से है। और दिक्कत क्या है? वो देख बाहर रहे हैं। मतलब कहने का एक किसी ने बहुत अच्छा शायरी कहा है
कि मैं जिंदगी भर ये गुनाह करता रहा, मैं ताउम्र जिंदगी भर ये गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, मैं आईना साफ करता रहा। क्या बात है सर। तो दिक्कत वही है, प्रॉब्लम अंदर है और हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा गहराई में, थोड़ा सा अंदर जाओ, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठो, और इससे ना आप ना तो छोटे हो जाओगे, ना तो अछूत हो जाओगे, या ना ही कहते हैं ना आप कहते हैं ना पंडित बन जाओगे। करेक्ट। लोगों को पता है, लोगों को ये बड़ा डर है कि यार मैं ध्यान करूंगा, योग करूंगा तो लोग मेरे को पंडित बोलेंगे। अरे पंडित थोड़ी बन जाओगे यार, ये तो जैसे आप श्वास लेते हो, जैसे खाना खाते हो ना, इसकी भी जरूरत है, ध्यान की भी जरूरत है, लेकिन क्या अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं। आपके परेशानी की सबसे बड़ी वजह आप हो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, आपकी कोई भी परेशानी बाहर का कोई बंदा दूर कर ही नहीं सकता। करेक्ट। समझो, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है। किताब का नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस। मतलब जो मेल हैं वो जो है मंगल से हैं, और जो महिलाएं हैं वो है शुक्र से। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज बताई है कि लोगों के आज हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव का कारण क्या है। यही कारण है, समझते नहीं एक दूसरे को। उसमें बहुत अच्छी चीज बताई है, मेरी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है। मैं अपनी भाषा में आपको गाली दूंगा और आप अपनी भाषा में गाली दोगे, तो दूसरे को समझ में आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। यही चीज हो रही है। आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, लेकिन बिजनेस की भाषा तो सीखनी पड़ेगी ना। आप बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो, लेकिन कैसे बनेगा वो जानना तो पड़ेगा ना। आप अपने हिसाब से, कभी एक सिंपल सी चीज है यार, आपको जाना मुंबई में, आप किसी रोड से चला होगा थोड़ी पहुंचोगे मुंबई। करेक्ट। लेकिन सर जैसे होता है कि उनको कोई बताने वाला, एक गाइडेंस, या फिर मतलब कह सकते हैं कि एक मेंटर या फिर कोई कंसल्टेंट उनको हेल्प करे उस चीज में, तो बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं सर। तो उसके पीछे का कारण भी यही है ना सर कि वो बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये जरूरी है सर ऐसा करना। देखो मैंने बताया ना, या तो आप अपने साथ बैठो, अगर नहीं बैठ रहे किसी को साथ ले लो। दो चीज हमेशा ध्यान रखो। जैसे कि आप किसी पुरातत्व की जगह घूमने जाओगे, कोई पुरानी जगह, कोई कहते हैं ना एंशिएंट जगह कोई घूमने जाओगे, तो लोग क्या कहते हैं, आप उधर जाओ ना तो गाइड ले लेना। क्यों? गाइड आपको बहुत डिटेल में हर वर्ड चीज बताओगे। नहीं तो आप जाओगे, देखोगे यार पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, 4 फोटो खींच के चले जाओगे। उस जगह आपको कुछ एहसास ही नहीं हुआ, उस जगह पहुंच के आपको कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ। गाइड के साथ बैठोगे, वो आपको डिटेल्स बताएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं करीबन 5-6 साल पहले मैं गया था पुणे साइड में। तो वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी, शायद आप लोगों ने नाम सुना, सुला वाइन यार्ड, वाइन बनाते हैं ना। तो हम लोग वहां से रिटर्न आए थे, तो दोस्त ने बोला यार यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो विजिट करते हैं। हम बोले यार चलो, हमारे लिए तो बेटर है, हमें पता चलेगा कि भाई बिजनेस में कैसे ग्रो करते हैं, क्या है, कैसे कैसे किया है और कैसे ये ग्रो कर रहे थे। हम गए वहाँ पे टिकट थी, करीबन 1000-1500 की टिकट थी। हम गए, एक गाइड आया, करीबन 15-20 लोगों का एक ग्रुप बना, और गाइड आया, और गाइड ने बताना शुरू किया कि भाई कैसे वाइन बनता है, कैसे स्टोर होता है, 6-6 महीने तक इनको स्टोर किया जाता है, फिर इसको किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। ये सारी प्रोसेस उसने बताई। मैं बोला यार गाइड नहीं होता तो हम तो बाहर से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के निकल के होते। करेक्ट सर, यही चीज हो रहा है। आज बिजनेस में लोग ग्रो कर रहे हैं ना, तो पता है क्या यार, किस्मत में होगा तो ग्रो। अरे किस्मत में ग्रो करना होगा तो वो बात अलग है। आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो लो, ग्रो कैसे होता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, आप किसी कंसल्टेंट या ट्रेनर को हायर नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो और बोल रहे हो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपको पता ही ना ग्रो कैसे किया जाए। करेक्ट। आपको गाड़ी, आपको 2 व्हीलर चलाना ना आता हो और आप बैठ के हूं करो तो करोगे, होगा क्या? ऑब्वियसली वहीं खड़ी रहेगी सर गाड़ी ना, या तो वहीं खड़ी होगी या तो ठुक जाएगी कहीं। बिजनेस में यही हो रहा है ना। आपको एक्चुअल सही तरीका नहीं पता है और आप अपने हिसाब से कर रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा यार। आपको मुंबई जाना है, आप लगा दिए हो अहमदाबाद की तरफ अपनी गाड़ी और फुल स्पीड में बढ़ा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मुंबई आ क्यों नहीं, आप कहाँ से आएगा। करेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप खुद करो, खुद जानो, खुद सीखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी को हायर कर लो, उसको पैसे दो, वो आपके लिए ये सारी चीजें आपको बताएगा, समझाएगा और करने में मदद करेगा। करेक्ट सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई सर आज। और मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं सर जिनको बहुत सारे मैंने उनके तरफ से भी क्वेश्चंस किए आपसे, बहुत सारे मेरे भी डाउट्स थे जो मैंने आज मेरे क्लियर हो गए आपसे। तो सर आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताते रहिए। डेफिनेटली। मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच।